So hello guys, how you doing all? I hope everyone is doing fine. So let's start the episode 3 of Road to Wembley and the contender for the today's episode is the Arsenal FC. ओके तो ब्रीफली बात करते हैं इस क्लब की हिस्ट्री के बारे में। ये क्लब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही रिस्पेक्टेबल क्लब रहा है इन लंदन एंड इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ लंदन एंड तो इस क्लब के बारे में अगर बात करें तो मतलब कि काफ़ी एक रिच हिस्ट्री जिस क्लब की बोलते नहीं, डोमेस्टिकली तो बहुत रिच रही है पर यूरोपियन में इनका लक कुछ खास रहा नहीं। यूरोपियन कंपटीशन में अक्रॉस जो इंटर कॉन्टिनेंटल कंपटीशन में इनका कुछ खास लक रहा नहीं है। तो बात करते हैं वन बाय वन इस क्लब के बारे में एंड देखते हैं वेयर इट स्टैंड्स इन यूरोप। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो बात ये है कि यार ये क्लब ना, अब देखो आप 2017 के बाद मेरे ख्याल से 24 में पहली 16-17 के बाद 7 साल बाद तो ये चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर पाई है। मतलब इसका मतलब कि इनका एक बहुत ही लंबा चौड़ा रीबिल्ड वाला फेज चला है आफ्टर आई वुड से आर्सन वेंगर कि उनके बाद इनका एक बहुत लंबा चौड़ा जो वो है रीबिल्डिंग वाला फेज चला है। ठीक है, वो रीबिल्ड कर गए। अब मिकेल आर्टेटा क्लब को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनको भी 4-4.5 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को बनाने में, पर अब जब ये चैंपियंस लीग में है तो मुझे लगता है एक काफ़ी वेल बैलेंस टीम है एक चैंपियंस लीग कप कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए, स्पेशली इन यूरोप। इनके पास वो सब कुछ, एक फायर पावर, एक वेल कैपेबल मिडफील्ड, उतनी कैपेबल डिफेंसिव लाइन। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये इस चैंपियंस लीग में कुछ ऐसा कर नहीं सकते और ये भी, और अगर ये यहाँ है तो डिजर्वडली सो ये डिज़र्व करते हैं यहाँ पे होना। तो इतना कोई वो नहीं है, आप इनको उस बात पे नहीं कर सकते कि हाँ भाई आर्सेनल तो ऐसे ही पहुँच गई। नॉट अ फ्लूक, लास्ट टाइम ये कंटेंडर्स लास्ट टाइम ये लोग टाइटल कंटेंडर थे और इस ईयर भी ये टाइटल कंटेंशन में इनफैक्ट दे आर नंबर 1 व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो प्रीमियर लीग और इंग्लैंड में तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस है, हालांकि यूरोप में इनका कुछ खास रहा नहीं है। तो बात करते हैं, क्योंकि हम चैंपियंस लीग की बात करने वाले तो हम यूरोपियन कंपटीशन की बात करेंगे। सो लेट्स सी हाउ दे हैव डन इन यूरोपियन कंपटीशन। सो 2009-10 और 2016 के बीच में दे हैव बीन नॉकड आउट इन राउंड ऑफ 16 ओनली। मतलब कि 2009-10 और 16-17 के बीच में ये सिर्फ राउंड ऑफ 16 में ही, राउंड ऑफ 16 तक ही आए थे। क्वार्टर फाइनल तक तो ये पहुँचे ही नहीं है। इन 2000 देयर वर सम हिंट ऑफ विनिंग द ट्रॉफी, बट देन 2000s में के जो एरा में थे उस टाइम इनके जीतने के कुछ तो चांसेस हुआ करते थे, बट स्टिल दे हैव गॉट नथिंग। वही आर्सन वेंगर वाला एरा की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें भी 2008 और 9 में ये सेमीज में पहुंचे थे जहाँ पे 1-1 के अवे गोल के टर्म्स पे ये लोग हार गए थे और उसके बाद 5-6 में ये फाइनल में हार गए थे बार्सिलोना से 2-1। तो बात यही है कि यार मतलब कि इनका लक भी कुछ, अब लक तो क्या ही बात करेंगे, कप कंपटीशन तो इधर इट्स ऑल अबाउट लक और या फिर नथिंग अबाउट लक, वो वाली बात हो जाती है। तो उसमें हम ज़्यादा कुछ डीप करेंगे नहीं। उसके बाद इस क्लब की वो बोले कि वो बात करें ना कि प्लेयर्स को ऐसे कैसे खेले, तो थियरी ऑनरी, सेस फैब्रिकास, डेनिस फकैम्प एंड पैट्रिक विएरा, एशले कोल, इतने प्रेस्टिजियस प्लेयर्स खेल चुके हैं। मतलब कि क्लब में कुछ तो बात है, कुछ रिच हिस्ट्री रही है, तभी इतने बड़े बड़े नामों को इन्होंने पुल किया, इनकी पुलिंग पावर रही है। एंड देन फिर बात करते हैं ना कि इनका स्टाइल ऑफ प्ले भी बहुत एग्रेसिव है। मतलब कि पिछले कुछ गेम वीक्स में इन्होंने दिखाया है कि हाँ हम मतलब कि वी आर प्लेइंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ प्रूव किया है। आई वुडंट से कि इन्होंने ये मतलब कि वो क्या कहते हैं फेवरेट्स हैं किसी भी कंपटीशन में, जिसमें भी अभी तक हैं, बी इट चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग, वहाँ पे ये फेवरेट्स तो नहीं हैं, बट स्टिल दे हैव शोन कि हाँ है हमें वो बात कि हम जीत के यहाँ से जा सकते हैं। एंड अगर ये जीत जाते हैं तो किसी लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, स्पेशली इन प्रीमियर लीग को किसी लिए सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये लोग ऑलमोस्ट 38 गेम वीक में से 36 गेम वीक्स में टॉप पे भी थे, 36-35 गेम वीक्स तक। तो वो एक मतलब कि वो देख लो ना आप, मतलब कि था इनमें कंटेंशन वाली बात थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो अभी ये चैंपियंस लीग में कैसे कर रहे हैं और कैसे ही पहुंचे यहाँ पे, तो बात करते हैं इनको मतलब कि रिलेटिवली ईजी ग्रुप मिला था विद PSV आइंडहोवन एंड फिर इनके पास लेंस थी द फ्रेंच क्लब और उसके बाद सेविया। तो ग्रुप तो इनका इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, क्योंकि सेविया हम जानते हैं ऑल्दो दे वुड बी द मॉन्स्टर्स ऑफ यूरोपा लीग, बट उनका चैंपियंस लीग में कुछ खास रन रहता नहीं है। तो उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो सेविया अगर है कुछ ऐसा मतलब कि अजीब सा ही है सेविया के साथ कि वो यूरोपा लीग में जैसे तैसे करके मतलब कि वो जीत सकती, लास्ट ईयर की विनर है इनफैक्ट यूरोपा लीग की।
तो ग्रुप स्टेज में 4 विन 1 ड्रॉ और 1 लॉस के साथ इनका रिकॉर्ड मतलब कि काफ़ी मिक्स्ड सा था, क्योंकि टीमें इतनी कुछ खास नहीं थी। तो और इनका एक अच्छा रन चल रहा था, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मतलब कि विन्स वगैरह लेके जाएं, बट स्टिल दे क्वालिफाइड फ्रॉम द ग्रुप एट द टॉप, सो नो वरीज देयर। और उसके बाद फिर राउंड ऑफ 16 में इनको मिलती है, पहले फिक्चर की बात कर लेते हैं, इन्होंने कैसे खेले वो उसकी बात कर लेते हैं। तो 4-0 से ये पहले इन्होंने होम पे पीएसवी को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद लेंस से ये 2-1 हार गए उनके होम पे, फिर 2-1 सेविया से ये जीत गए। उसके बाद 2-0 होम पे ये सेविया से फिर जीत गए, और उसके बाद 6-0 से इन्होंने लेंस को हरा दिया उनके होम पे, और 1-1 के ड्रॉ पे पीएसवी पे अवे गेम पे हार गए थे, सॉरी ड्रॉ कर गए थे। तो मतलब कि काफ़ी मिक्स वो रहा था, क्योंकि इजी ग्रुप था, वहाँ पे एक हार और एक ड्रॉ चलो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि टीमें क्योंकि कंपटीशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वी वांट डिग डीप इनटू दैट। एंड देन फिर राउंड ऑफ 16 में इनको मिलती है पोर्तो है ना, एक काफ़ी ट्रिकी सी टीम है। आप ना इनको वो बोल सकते हैं ना कि क्योंकि मतलब कि अगर मैं देखा जाए किसी भी बिग क्लब के अलावा जो किसी ने अगर जीता है चैंपियंस लीग, तो दैट वाज पोर्तो ने 2004 में क्लब जीता था, और द मैन हिमसेल्फ होजे मोरिनो उस टीम के मैनेजर थे। तो देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग, अगर ये टीम कुछ उल्टा सीधा कर भी जाती है यहाँ से। तो पोर्तो काफ़ी ट्रिकी फिक्चर था, और ये वहाँ से 1-0 मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, तो 1-0 के लैग करते हुए अपने होम पर आए थे। फिर वहाँ पे भी इन्होंने 1-0 की स्कोर लाइन को मेंटेन रखा, एंड द गेम वेंट ऑन टू पेनल्टीज़। एंड पेनल्टीज़ में फिर मुझे लगा पेनल्टीज़ में इनका कॉन्फिडेंस जा चुका था, इनके प्लेयर जो पेनल्टी लेने आ रहे थे तभी दिख रहा था, तो वो पेनल्टीज़ में ये 4-2 गेम जीत जाते हैं। एंड देन फिर बात वही आती है कि अब मतलब कि अब ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते हैं। बट जितना ये फिक्सचर्स किसी भी टीम के लिए बाकी 7 टीमों के लिए आसान है ना, आर्सेनल के लिए ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर अब ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, सबसे पहले तो इनका जो अब क्वार्टर फाइनल में जो अगर इनको निकलना है तो इनको बायर्न को हराना पड़ेगा। बायर्न के अगेंस्ट इनका जैसा रहा है कि मतलब कि ये ट्रोल ही होते हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं। तो वो चीज़ एक अब बायर्न के अगेंस्ट इनका फिक्चर काफ़ी, क्योंकि बायर्न भी कुछ खास अच्छे रन ऑफ फिक्चर से नहीं जा रही है, बट स्टिल उन्होंने रिजल्ट्स ग्राइंड किए हैं। वो तो आर्सेनल भी कर रही है, बट स्टिल एक मेंटालिटी वाली बात आ जाती है कि वो सेम टीम आन के आगे खड़ी हो जाएगी जिन्होंने इनको 6-7 साल पहले इनको बाहर किया था। तो दैट इज़ अ कंसर्न फॉर द टीम। बट उसके अलावा तो मुझे मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बायर्न इनको ओवर पावर ही कर जाएगी, बस स्टिल एक मेंटालिटी वाली बात पे ही है, जो मेंटालिटी वाली बात हो सकती है वो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अदर देन ठीक है, अभी मतलब कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं कि एवरीथिंग डूम एंड ग्लूम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ना, अगर मान लो अगर ये गलती से बायर्न से जीत भी जाते हैं तो इनको फिर सेमीफाइनल में फेस करना पड़ेगा इधर मैन सिटी और रियल मैड्रिड, वो भी कहीं से इजी नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इनको तो अगर ये सब करके अगर फाइनल में जीत पहुंच जाते तो दे डिजर्व टू विन द फाइनल, सीधी सी बात है, दे डिजर्व टू विन द फाइनल। क्योंकि वहाँ अगर आप प्रॉपर कंटेंडर्स को हरा के, बायर्न म्यूनिख को हरा के, मैन सिटी या रियल मैड्रिड को हरा के फाइनल में पहुंचते तो देन यू डिजर्व टू विन द टाइटल। मतलब उसके बाद अगर आप किसी को अगर आप हरा भी देते हो तो कोई सरप्राइज या फ्लूक नहीं कहेगा आपको, क्योंकि आपने मैन सिटी या रियल मैड्रिड और बायर्न को हरा के आए होगे। तो कोई भी आपके अगेंस्ट तो कोई किसी के चांसेस फैंसी करेगा ही नहीं। तो ये इनके कॉम्बिनेशन बैठते हैं। उसके बाद बट ये है ना यार, अगर आप मान लो अगर यहाँ से आपका रन ऑफ फिक्चर ठीक है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि इस टीम के ऊपर ना डबल प्रेशर है। मान लो अगर ये बायर्न म्यूनिख वगैरह से जीत जाती है तो उनको अभी लीग में भी बने रहने का एक प्रेशर है। तो मुझे लगता है आर्सेनल को किसी एक कंपटीशन को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि चलो ठीक है मैनेजर बहुत अच्छे से संभाल रहा है, अगर ये दोनों जीत जाते तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये दोनों कर नहीं सकते, बट इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एंड आई वुड से कि आर्सेनल की हिस्ट्री ना वैसे भी चैंपियंस लीग में कुछ खास रिच रही नहीं है, बट आई वुड मतलब कि मुझे ये चाहिए कि वो ना चैंपियंस लीग के लिए इस बार ट्राई करे, रादर देन की प्रीमियर लीग के टाइटल फिर भी उनके पास इनफ है, पर उनको चैंपियंस लीग में एक बार खुद को प्रूव करना है। ऑल्दो उनका फिक्चर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको जैसे जैसे टीमें मिली हुई हैं, टॉप टियर टीमें मिली हुई हैं आपके साथ, जिनके साथ आपको खेल के फाइनल में पहुंचना है। अगर आप फाइनल में पहुंचे तो आपको क्या मिल जाएगा, डॉर्टमंड, एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना या PSG, इन चारों टीमों से तो आप किसी को भी आराम से हरा सकते हो। बट जो 3 टीमें आपके आगे वो पड़ी हुई हैं, जिनके आगे आपको सेमीज और क्वार्टर फाइनल खेले, वो टीम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को बाद में ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई सबसे
वो क्या बोलते हैं, अंडरडॉग वाली बात है, तो वो आर्सेनल के अंदर ही, क्योंकि आर्सेनल को बहुत डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर से गुजरना है, और वो गुजरने के अगर वो निकल जाते इसमें से, देन इट्स देयर ट्रॉफी टू लूज़, अगर वो हारते हैं तो। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर आप ट्रॉफी हार जाते हो फाइनल में, तो फिर तो कुछ तो दिक्कत है आपके साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हारे तो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज अगर ये फाइनल में पहुंचते तो फाइनल ये डेफिनेटली जीतने वाले हैं, इनके चांसेस सबसे ज़्यादा ऊपर रख रहा हूँ मैं। और एंड डेफिनेटली बायर्न के अगेंस्ट जो फिक्चर है वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इनके लिए तो लीग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, टॉप ऑफ द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस। तो वो चीज़ भी इनके मेंटालिटी में वो दिमाग में चलने वाली है। एंड देखो यार, मिकेल आर्टेटा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसने ना भी कुछ खास प्रूव नहीं किया, ट्रॉफी कैबिनेट उसका खाली है, तो उसको अगर खुद को प्रूव करना है तो दिस इज़ द ईयर टू प्रूव फॉर हिम। अगर वो इस ईयर में कुछ दोनों में से कोई एक ट्रॉफी भी ले आता ना, तो वो बहुत कुछ प्रूव कर लेगा। बट हाँ, वही है कि इफ़ एंड बट वाली बात है। बट आई वुड से कि मिकेल आर्टेटा कुछ ना कुछ इस सीजन प्रूव कर लेगा, एंड आई विश हिम लक। So with that being said, I would like to wrap this video up, and definitely leave a like, share and subscribe if you like the content. Thank you so much. I'll see you in the next episode, probably PSG episode, maybe हम PSG का episode करेंगे next. So thank you so much, and stay tuned in for that episode. Thank you so much.